नमस्ते दोस्तों, 20 मई के वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। अब हम देखेंगे कि जो हीट वेव है वो किन किन राज्यों तक फैल गई है। आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था, तो उसमें से 12 या 13 जो स्टेशन थे वो 45 डिग्री या उससे ऊपर थे। उसके बाद कल भी कम से कम 18 के आसपास पहुंच गए थे। आज अगर मैं आपको दिखाऊं तो पहले वेदर सिस्टम देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, इसमें मैंने दिखाया नहीं है। अगर इसको दिखा देते हैं तो यहाँ पर जम्मू के आसपास बना हुआ है, यहाँ पर है, ऊपर है थोड़ा सा। और एक ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन, इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन, यानी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से बनता है और वो पाकिस्तान के ऊपर बन गया है। तो ऐसा लग रहा है ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन अंदर की तरफ आएगा और जो पंजाब और हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में 2-3 दिन के अंदर बारिश होने वाली है। जो ऐसे लग रहा था कि लगातार सूखी हवाएं चलेंगी और गर्मी से राहत नहीं मिलेगी, तो ये अच्छी खबर है कि कुछ इलाकों को ये थंडरस्टॉर्म और डस्ट स्टॉर्म दोबारा मिल जाएगा। हालांकि नुकसान की आशंका तो रहती है, लेकिन गर्मी से राहत भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। और एक ट्रफ है जो आप देखिए पूर्वी भारत की तरफ से, बिहार से होकर के ये पूर्वी तट पर जा रही है। एक एंटी साइक्लोन बन गया है, जहाँ पे जो था ना लो प्रेशर एरिया हट गया है, एंटी साइक्लोन बन गया है अरब सागर में। और जो दूसरा लो प्रेशर है वो म्यांमार के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रहा। तो अब देखते हैं कि आगे किस तरह से रहेगा। मानसून की पहले बात कर लेते हैं। तो मानसून देखिए 19 तारीख तक भी यहीं का यहीं है, लेकिन समय से आगे जा रहा है। अरब सागर में भी आगे बढ़ेगा, बंगाल की खाड़ी में भी आगे बढ़ेगा। 2-3 दिन के अंदर ये सारे इलाके कवर कर जाएगा। लेकिन अभी जो 1 जून को जो पहुंचता है केरल पर, उसमें अभी संशय बना हुआ है। जैसे 26 तारीख मौसम विभाग ने बताया था, तो अभी भी 26 तारीख को ऐसा लग रहा है कि हवाएं जो है, जो पश्चिम दिशा से आनी चाहिए, तो थोड़ा सा उत्तर पश्चिम दिशा से आएंगी। तो सारे क्राइटेरिया 26-27 तक तो पूरे होने नहीं है। तो ये मान के चलिए कि 26-27 तारीख तक हमें उम्मीद नहीं दिखाई दे रही कि केरल पर मानसून की दस्तक हो जाएगी। अब देखते हैं टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर जो पहले 48 कौन पहुंचा था, केवल बांदा पहुंचा था। अब फिर से 48 बांदा ने ही रिकॉर्ड बना दिया है। 48.2 डिग्री पर पहुंच गया बांदा। और दिल्ली में पालम और सफदरजंग दोनों पहुंच गए हैं 45.1। और मुंगेशपुर जो है वो 46.5 पे पहुंच गया है। यानी कि दिल्ली में भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी आ चुकी है। तो अब आप देखिए, जो मैंने पहले आपको दिखाया था, ये मैंने 40 स्टेशन दिखाए हैं। तो इसमें से आप देखिए 48, 47 नौगांव है, 48 बांदा है, नौगांव 47 है, रोहतक भी लगभग 47 है, अमरोती भी 46-8 है, झांसी 46 से ऊपर है, वर्धा, खजुराहो, चित्तौड़गढ़ और हमीरपुर और यहाँ तक कि अकोला तक 46 है। गंगानगर में भी 45-9 ऑलमोस्ट 46 है। अलवर में भी 45-8 है। ये 45-8 देखो, अलवर, दतिया, प्रयागराज तक 45-8 है। इतना ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पे पहुँचा हुआ है। और 45 देखिए लगातार राजगढ़, दमोह, नागपुर, यवतमल, हिसार, पटियाला 45 यहाँ तक है। देखिए श्योपुर, रीवा, रायसेन, ग्वालियर, सतना, दिल्ली सफदरजंग, दिल्ली पालम, टीकमगढ़, सागर, औरई, गुना, चंद्रपुर और पिलानी। तो आप देखिए कि ये 33 स्टेशन हैं जो 45 डिग्री या उससे ज़्यादा बने हुए हैं। और बाकी देखिए आप ये 40 में भी देखिए तो ये 44.6 है, ऑलमोस्ट 45 के आसपास। यानी कि आधे से ज़्यादा भारत के जो शहर है वो गर्मी में झुलस रहे हैं, जूझ रहे हैं। और बारिश अब कम हो गई है। जो 100 मिलीमीटर का आंकड़ा पार किया था, अब आप देखिए तिरुपत्तूर में 32 मिलीमीटर है, 31 है, कार निकोबार, परंगापते, मतलब ये साउथ इंडिया में ही ज़्यादा है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है। कुछ अंडमान में काफ़ी अच्छी बारिश हुई है और इसमें केरल में हुई है, और आपका इंटीरियर कर्नाटका में भी हुई है, उड़ीसा के कुछ इलाकों में हल्की फुल्की हुई है। उत्तर पूर्वी राज्यों में जैसे मैंने बताया था कम हो जाएगी, और उसी तरह से लक्षद्वीप में बारिश हुई है। मतलब दक्षिण भारत में ही बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली है। अब का जो पिक्चर देखें तो यहाँ पर एक आंध्र प्रदेश के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना होता है, ये बादल बने हुए हैं। तो आज उड़ीसा के कुछ इलाकों में बारिश हो जाएगी। और ये देखिए यहाँ पर भी अरब सागर में भी बारिश की गतिविधियाँ वगैरह आपको दिखाई दे रही होंगी। ये सारा है। और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का थोड़ा बहुत असर पहाड़ों पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अब आज का जो वेदर सिस्टम है उसके हिसाब से हम देखते हैं कि क्या होने वाला है। तो जैसे मैंने बताया था कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया है पाकिस्तान के ऊपर। तो पाकिस्तान में जो पंजाब प्रांत में जब बारिश नहीं हो रही थी, ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया और यहाँ से ये ट्रफ आ गई है। ये देखिए इधर से ऐसे जा रही है और यहाँ से ये एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जैसा ही है जो बिहार के ऊपर है, और यहाँ से ये ट्रफ जा रही है। तो ये मतलब ये साउथ तक जा रही है ट्रफ, और ये हवाएं जो हैं वो अभी भी पश्चिम और दक्षिण पश्चिम दिशा से ये उत्तर भारत में जा रही हैं। तो दिल्ली का तापमान 46 डिग्री के आसपास, जो
45 है वो 46 तक आ सकता है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान हीट वेव पूरी तरह से रहेगी। ये देखिए हवा यहाँ से आ रही है, इस तरह से घूम रही है, यहाँ से आ रही है, इस तरह से घूम रही है। तो ये सारा वेदर सिस्टम इस तरह से बने हुए हैं। तो अब क्या होगा कि जो पाकिस्तान में बारिश होगी और जम्मू कश्मीर में बारिश की गतिविधियाँ थोड़ी सी बढ़ने वाली हैं, यहाँ पर आप देखिए। और लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये सारे उड़ीसा के कोस्टल एरियाज में आज बारिश है। बाकी ये पूरा देखिए भारत पूरा सूखा बना हुआ है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी यहाँ पर आपको दिखाई देने वाली है। लेकिन दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो केरल में, लक्षद्वीप में और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बारिश की गतिविधियाँ लगातार जारी रहने की संभावना दिखाई दे रही है। 21 तारीख को आप देखो तो ये जो पंजाब के उत्तरी इलाके हैं यानी अमृतसर, गुरदासपुर में हो सकता है 21 तारीख की रात तक कुछ न कुछ बादलों की गरज चमक शुरू हो जाए और पहाड़ों पर भी बारिश थोड़ी सी बढ़ जाएगी। पूर्वोत्तर राज्यों में भी थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो जाएगी। और जो फॉरबिसगंज, अररिया, किशनगंज और सुपौल जो बिल्कुल नेपाल से लगे हुए हैं और जो पश्चिम बंगाल के पास में है, जो बिहार के इलाके, वहाँ पर भी बारिश शुरू हो सकती है हल्की फुल्की। और ये जो साउथ इंडिया है यहाँ पर आप बारिश देखते रहेंगे। अंडमान में अच्छी बारिश होगी, केरल में होगी, इंटीरियर तमिलनाडु के साथ साथ जो रायलसीमा है, चित्तूर, कडप्पा, अनंतपुर, इस इलाके में बारिश होगी। और सबसे बड़ी बात है ये कि गोवा से लेकर के आपका माफ कीजिएगा रायगढ़ वगैरह तक, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी तक बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। मुंबई में जैसे मैंने बताया कि मतलब बादल ऊपर की तरफ आ रहे हैं, सिस्टम बनता जा रहा है, तो मुंबई को थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा 1-2 दिन का। और मुंबई में भी कुछ, मुंबई के साउथ मुंबई में कुछ गरज चमक आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगी। ये 21 तारीख है। 22 तारीख होते होते आप देखिए ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है इसका जो असर है, ये देखिए ये बन गया, ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर बन गया और ये ट्रफ आ गई यहाँ पे दिल्ली के आसपास तक। तो 22 तारीख को आप देखोगे ये जम्मू कश्मीर से लेकर के गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल के कुछ इलाकों में बारिश और उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों पर 22 तारीख को बारिश आ जाएगी। और आप देखिए यहाँ पर पंजाब के कुछ इलाके, हरियाणा के कुछ इलाके और ये गंगानगर, हनुमानगढ़, ये जो इलाके हैं उत्तर पश्चिमी राजस्थान के, यहाँ पर बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। यानी आप देखेंगे सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, ये यमुनानगर, चंडीगढ़, पंचकुला, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश रहेगी हरियाणा में। और पंजाब के भी जो इलाके हैं उसमें आप देखें गुरदासपुर, अमृतसर, फिरोजपुर, तरन तारन, मोगा, भटिंडा, जलंधर, लुधियाना, पटियाला सहित भगत सिंह नगर, ये सारे इलाके हल्की फुल्की बारिश या मेघ गर्जना देख सकते हैं। ये 22 तारीख की बात मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन उस समय भी और 22 तारीख को बिहार के जो तराई वाले इलाके हैं, ये आपका देखेंगे कि सीतामढ़ी, मधुबनी से लेकर के और ये पूरा आपका जो तराई वाला इलाका है यहाँ पर बारिश हो जाएगी। और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में फिर से बारिश की गतिविधियाँ थोड़ी सी तेज हो जाएंगी। वो क्यों हो जाएंगी? ये देखिए ये हवा यहाँ से इस तरह से जा रही है, जो बंगाल की खाड़ी से फिर से नमी पूर्वोत्तर राज्यों में आना शुरू हो जाएगी। तो उससे क्या होगा कि यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ आपको दिखाई देने लग जाएगी या फिर से पूर्वोत्तर राज्यों में। लेकिन दक्षिण भारत में बारिश थोड़ी सी कम हो जाएगी ये 22-23 तारीख तक। तो यहाँ पर देखिए 22 तारीख की बात कर रहा हूँ। और 23 तारीख को आप देखिए 23 तारीख में आकर के ये मुंबई के ऊपर बारिश की गतिविधियाँ दिखाई दे रही है। यानी कि आज 20 है, 2-3 दिन का इंतजार है और तो मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में बारिश शुरू हो जाएगी। और 23 तारीख को हो सकता है कि दिल्ली, एनसीआर और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी सरसाबा वगैरह में बारिश की गतिविधियाँ या मेघ गर्जना। और दिल्ली एनसीआर में भी लग रहा है कि 24 तारीख के आसपास, 23-24 तारीख के आसपास, 23 तारीख को मान के चलिए, हाँ यहाँ बारिश की गतिविधियाँ हो सकती हैं। मुंबई और दिल्ली को 23 तारीख को बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। लेकिन तब तक के लिए अगले 3 दिनों के दौरान दिल्ली सहित भारत के कई इलाके पूरी तरह से गर्मी से त्रस्त रहेंगे और बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगी। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ये देखिए यहाँ पर जो टेम्परेचर है ये बुंदेलखंड और यहाँ पर देखिए हो सकता है कि 47-48 हो जाए। और ये जो आपका राजस्थान के ये इलाके हैं यहाँ पर भी 46 से 47 हो जाए। और यहाँ पर विदर्भ वगैरह में भी 46 से 47 डिग्री के आसपास टेम्परेचर आपको दिखाई दे जाएंगे। इतनी ज़्यादा गर्मी आपको दिखाई देने वाली है। लेकिन अगर मानसून की बात करते हैं तो मानसून जैसे ही
ऑनसेट होगा केरल के ऊपर, उसके बाद उसकी चाल कैसी रहेगी, क्योंकि मानसून सर्ज में आता है, ऐसा नहीं है कि लगातार मानसून जो जो टाइमलाइन दी होती है उस हिसाब से आगे चलता है। तो उसके बारे में हम लगातार आपको अगले एक हफ्ते का जो अपडेट है काफ़ी सटीक कोशिश करेंगे कि अगले इतने दिनों में कहाँ पहुँचेगा मानसून, कहाँ पर बारिश बढ़ेगी, कहाँ पर गर्मी कम होगी। ये सारा जो टाइमलाइन है मानसून के साथ साथ हम आपको लगातार इसका फीड देते रहेंगे और आप उसी के हिसाब से अपना प्लानिंग कर सकते हैं। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए इतना ही।